नमस्कार, समर्था कदम इस फैमिली ब्लॉग में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। तो मतलब बहुत दिनों के बाद मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ और क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता था, तो इसकी वजह जो है तो ये समर्था है। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि मैं अभी घर पे रहती हूँ तो कुछ काम नहीं करती हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा शेड्यूल क्या है। मतलब मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। उठने के बाद मेरा भाई भी हमारे साथ इधर रहता है, तो उठने के बाद मैं खाना बना लेती हूँ हम 3 लोगों का। और उसके साथ मुझे टिफ़िन भी देना पड़ता है, तो वो भी बनाना पड़ता है। तो उसी में मेरा 1 घंटा चला जाता है, 7 बज जाते हैं। और उसके बाद 7 बजे समर्था उठती है। समर्था उठने के बाद उसको भी मुझे कुछ बना के खिलाना पड़ता है। तो इसको खिलाने में ही मेरा आधा 1 घंटा चला जाता है, क्योंकि बच्चे ना खाते नहीं हैं। तो इसको खिलाते-खिलाते मेरा टाइम चला जाता है, तो 8 बज जाते हैं। 8 बजने के बाद मतलब सब कुछ मतलब वो दोनों भी, मतलब मेरे हस्बैंड और मेरा भाई भी उठ जाते हैं। तो उसके बाद जो साफ़ सफाई करनी पड़ती है, तो वो सब मैं झाड़ू वगैरह कर लेती हूँ। और 9 बजे वो दोनों ही घर से निकल जाते हैं। तो उसके बाद मुझे समर्था को नहलाना पड़ता है। मैं खुद नहा के कपड़े वगैरह सब कुछ धोना पड़ता है। हम 3-4 लोगों के जितने भी कपड़े होते हैं वो सब साफ़ करना पड़ता है, धोना पड़ता है, क्योंकि वॉशिंग मशीन नहीं है, तो ये सब हाथ से ही करना पड़ता है। तो हम 3 लोगों के कपड़े पड़ते हैं और समर्था के दिन के 4-5 कपड़े पड़ते हैं। और उसकी पैंट तो 10-11 तो हो ही जाती है, क्योंकि अभी मैं उसको डायपर नहीं पहनती। तो उसी में मुझे 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। तो 11 साढ़े 11 बजे तब मैं खाना खाती हूँ सुबह का, मतलब नाश्ता भी मेरा तब भी होता है। तो खाना वो खाने के बाद 12 तो बज जाते हैं, और 12 बजने के बाद फिर से समर्था का सेकंड टाइम खाने का टाइम होता है। मतलब सुबह वो 7:30-8 बजे खाती है, उसके बाद 12 बजे खिलाना पड़ता है, मतलब उसको। उसके बाद मैं 12 साढ़े 12 बजे मतलब समर्था को कुछ बना के खिला देती हूँ, और उसके बाद उसको थोड़ा सा फीड करके बाद में मैं इसको सुला देती हूँ। तो ये हार्डली ना ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 घंटा ही सो जाती है। मतलब 2 घंटा या उसके 2-3 घंटे ऐसा नहीं सोती ज़्यादा। तो कम ही वो सोती है, तो उसको मुझे पहले खाना खिलाने के बाद सुलाना पड़ता है। और जब वो सो जाए तब मुझे आराम करने के लिए टाइम तो मिलता ही नहीं है। वो सो जाने के बाद मैं क्या करती हूँ, जब शाम का खाना होता है ना, तो उसके लिए लहसुन वगैरह जो भी तैयारी करनी पड़ती है, वो सब कुछ मैं रेडी करती हूँ। और समर्था फिर से मतलब 1-2 बजे जब उठेगी ना, तब फिर से उसको कुछ खिलाना पड़ता है। तो उसकी भी मुझे तैयारी करनी पड़ती है कि उठने के बाद मैं उसको फटाफट से खिला सकूँ। तो ये सब तैयारी मैं कर लेती हूँ। और बाकी का भी घर की जो साफ़ सफाई कुछ पेंडिंग रहती है, तो वो मैं उस टाइम में कर लेती हूँ। फिर वो 2 बजे उठेगी, तो फिर से उसको मैं खिलाऊँगी। और इसको खिलाने में मेरा 1 घंटा चला जाता है। मतलब 3 साढ़े 3 बजे तो ऐसे ही बज जाते हैं। इसको मतलब खेलते-खेलते खिलाना पड़ता है। और सब कुछ मेरा टाइम ना ऐसे ही चला जाता है, पूरा दिन पता ही नहीं चलता। उसके बाद रात को मेरा भाई जब आता है, तो उसको कभी टाइम हो जाता है, 9-10 बज जाते हैं। तो वो आने के बाद उसको खाना देना, उसके बाद सब घर के बर्तन वगैरह क्लीन करना, जो भी किचन वगैरह है उसको सब कुछ क्लीन करना पड़ता है। तो मुझे 11 साढ़े 11 पूरा काम करने में हो जाता है। उसके बाद मैं सो जाती हूँ, मतलब 11:30 बजे सो जाती हूँ और 6 बजे उठती हूँ। और पूरा दिन मतलब वैसे तो इस काम के लिए टाइम नहीं लगता, लेकिन जब बच्चा होता है ना, तो बच्चे के साथ रहते-रहते उसको सँभालते-सँभालते 3-4 लोगों का काम करना बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि दुगना टाइम चला जाता है। मतलब हम कुछ भी काम कर लेते हो, तो बच्चा कुछ भी बीच में पोटी कर लेता है, ये कर लेता है, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम चला जाता है। तो मुझे यही कहना है। तो कुछ लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है ना कि आप घर पे रहते हो तो कुछ काम नहीं होता है, आपको बच्चा तो संभालना पड़ता है। तो उन लोगों के लिए मैं अभी ना डेली वीडियो बनाऊंगी, और उस वीडियो में मैं सब कुछ दिखाऊंगी जो मैं काम करती हूँ। मतलब घर में सुबह से लेकर रात तक, मतलब जितना भी काम होता है, जितनी भी साफ़ सफाई होती है, वो सब कुछ मैं अभी ब्लॉग में डालूंगी। तो अच्छा है कि उन लोगों की वजह से मैं ब्लॉग तो डाल रही हूँ कम से कम डेली, नहीं तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। लेकिन अभी ब्लॉग के लिए मैं अलग से टाइम निकालूंगी, और उसी काम के साथ साथ मैं ब्लॉग भी बनाऊंगी। देखो, ये ऐसा होता है, अभी मैं वीडियो बना रही तो देखो ये क्या, मतलब शांत नहीं बैठ रही। तो काम करते टाइम ही उसका ऐसा ही होता है। जब भी मैं खाना बना लेती हूँ, तो ये बीच में आएगी, उधर का सामान कुछ निकाल के दूसरे रूम में डालेंगी, दूसरे रूम से कुछ लेके आएगी, और
उस रूम में डालेंगे। तो ऊपर से ये सब साफ़ सफाई करनी पड़ती है, मतलब सब कुछ सामान सेट करके रखना पड़ता है समर्था ने जो भी इधर उधर किया हुआ होगा। तो ठीक है, और बहुत कुछ ऐसे वीडियो मैंने बीच बीच में बना के रखे थे समर्था के, तो इस ब्लॉग में वो डालूँगी, आप ज़रूर देख लेना। और बहुत सारे जो ब्लॉग मैंने बनाए थे, और जैसे मेरी कज़न की शादी का था वो भी बनाया था, हम तिरुपति बालाजी गए थे तो वहाँ का भी बनाया था। लेकिन ये सब कुछ पेंडिंग है क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता था, मतलब एडिटिंग के लिए टाइम मतलब निकालना पड़ता है, तो मुझे काम से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। तो अभी मैं कुछ भी करके टाइम निकालूंगी, ब्लॉग डेली अपलोड करने का ट्राई करूंगी, और सब कुछ आपको वीडियो में दिखाऊंगी, तो कंटिन्यू कीजिए। समू इकडे बघ की कोण आलं, बघ की डॅडा आला, इकडे इकडं इकडून आले ग, खिडकीतून नाही। शमू इधर देख, दरवाजे से आ गए डॅडा, आ गए। आता मी चालले बाहेर, मी चालले, तू एकटीच खेळ हा, बाय बाय शमू, बाय बाय। मी जाऊ जाऊ का सांग ना। ए टक्की, ए टक्की, तू टक्की केली तू। शमू तुला डिशिम डिशिम करू, कशा चार्जर तोंडात घालायचे नाही, सोड, दे इकडं माझ्याकडे, दे इकडे, दे। नाही घ्यायचं, बस तिथं। डॉग्या कुठे तुझा, डॉग्या कुठे तुझा, हा कुठे मग डॉग्या, कुठे डॉग्या? झिंगलक लक लक, झिंगलक लक, झिंगलक लक लक कर। कशा करते इनू मामा, डान्स कशा करते तुझ्यासोबत, करून दाखव की मम्माला डान्सच जमत नाही। पिलू ए शमरू डान्स कर, चल इकडे बघ, कर ना, कर ना, एकदाच प्लीज।